एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो बहुत जल्दी उससे निकलेंगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करेंगे और पॉजिटिव रह के अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, राइट? आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब नीडी रहेंगे, लड़का हो चाहे लड़की, तो वो कैसा रिएक्ट करा करेंगे, है ना? तो या यू कैन चूज अ कार्ड एंड आई विल मीट यू इन अ रीडिंग। बाय बाय। और योर डेट ऑफ बर्थ ऑफ कोर्स। हे पाइल वन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। इफ यू चूज दिस डेट ऑफ बर्थ और ये ओपन अप योर हर्ट वाला कार्ड, वेलकम टू योर रीडिंग गाइस। सबसे पहले तो विद दिस कार्ड आई थिंक कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी नए नए लोगों से मिलने वाले हो, ठीक है? या फिर अगर आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, बिल्कुल दोस्ती से एकदम आपका भरोसा उठ गया है, यू आर लाइक कि अब कोई नहीं चाहिए, अब किसी से बातचीत नहीं करनी, सब लोग ऐसे होते हैं, सब लोग वैसे होते हैं। तो आई वुड से कि अपने दिल को खोलो, थोड़ी नई दोस्तियाँ करो, थोड़ा प्यार मत करो बट एटलीस्ट दोस्तियाँ तो करो, है ना? समवन एल्स, या मे बी मैनी मे बी मैनी पीपल हैव डिच्ड यू, ठीक है? आपके दोस्त भी हो सकते हैं इनमें से कोई, जिन्होंने आपको बहुत ही दुखी कर रखा है। और आपका इसलिए कहीं ना कहीं लोगों ने आपका भरोसा तोड़ दिया है बुरी तरीके से, दूसरों को आपकी जगह चूज़ करके, आपको एज एन ऑप्शन रख के, प्रायोरिटी नहीं बना के, किसी और को प्रायोरिटी बना के, है ना? अगर अभी आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो गाइज ये वही पर्सन है, ठीक है? यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आके आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आपने अपने दिल के बहुत करीब रखा बट इन्होंने खुद को आपसे दूर कर लिया है। यहाँ से नो की एनर्जी है, तो हो सकता है कि अभी जल्दी में आपका सेपरेशन हुआ हो या फिर आपकी बातचीत जल्दी में होनी बंद हुई हो, ठीक है? इस नो से मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है? आपको सिर्फ उसी पर्सन की लगी हुई है, उसी पर्सन की याद, उसी पर्सन के बारे में सोचना, तो दैट्स रॉन्ग, ठीक है? जितना आप रुके रहोगे, सोचते रहोगे कि कब वो आएगा, कब वो आएगी, उतना ही वो और दूर जाएंगे आपसे। तो सोचना नहीं है, उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी फालतू में, है ना? क्योंकि उस इंसान को तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। जब तक आप खुद को आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? तो इसलिए ये आपके लिए एक चांस है ताकि आप खुद को आगे बढ़ाओ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में पैसा आ रहा हो, ठीक है? मे बी उस जगह से नहीं जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ से आपको कोई जॉब ऑफर नहीं मिलने वाला, कहीं और से मिलने वाला हो, ठीक है? बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड जगह से आपके लिए कोई न्यू पाथ खुल सकता है। नंबर 35 पाथवे, नंबर 8 की एनर्जी है यहाँ। वन मोर शफल। नंबर 38, आप 30s में हो सकते हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस 30s में हो सकते हैं जब आपकी शादी हो। नंबर 8, नंबर 11, नंबर 8 अगेन। नंबर 8 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो कहीं ना कहीं पैसा तो आपकी लाइफ में स्ट्रांगली आ रहा है, ठीक है? अबंडेंस आ रही है। 9, ओके। नंबर 9 could be important too. नंबर 25, नंबर 8, ओह सॉरी 7। हाँ, कोई जॉब हो सकती है, कोई जॉब ऐसा ऑफर हो सकता है आपके लिए जो बिल्कुल ही आप अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है? कुछ आपको बड़ा सरप्राइज सा मिलेगा यहाँ पे। ये किसी ऐसे पर्सन से हो सकता है जिससे आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, ठीक है? या फिर उस जगह से, उस
प्लेटफॉर्म से बिल्कुल उम्मीद ही छूट गई हो कि कुछ अब आगे हो सकता है, आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिससे जिसे बहुत लोग एडमायर करते हैं, ठीक है, उनकी तरफ से आपको कोई लव ऑफर मिल सकता है, या फिर वो इंसान आपको एडमायर करता है, ये आपको पता चल सकता है, ठीक है। मे बी यू इंट्यूटिवली ऑलरेडी नो, ठीक है, बट आपको इनके खुद के मुंह से सुनना है। तो ये 25 क्रिसमस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, अगर आपको बर्थडे आ रहा है इसी मंथ में तो भी कुछ आपके लिए आपके बर्थडे पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। यहाँ से हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई पर्सन आपको नहीं लगता पसंद करता है, तो स्ट्रांगली आप ऐसे लग रहा है कि बहुत ही अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हो और आपके लिए एक नया पाथवे खुलेगा, ठीक है, जहाँ पे लव, अबंडेंस, सब कुछ होगा। ऑफ कोर्स यू आर मैनिफेस्टिंग दिस, ओके। वो चीज़ स्ट्रांगली दिख रही है। यहाँ से एम्परर की एनर्जी भी आई है, तो ले लेते हैं एक लास्ट कार्ड और ऊपर के लिए, देन नीचे वाली रो में। ओ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान बहुत ही नार्सिसिस्टिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी का हो सकता है गाइस, ठीक है, या हो सकती भी है। अब जो लड़के देख रहे हैं उनके लिए वो नार्सिसिस्टिक हो सकती है, ठीक है। अपने में रहना, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना भी तो ऐसे समझना जैसे मैं ही सबसे टॉप पे हूँ और सब तो मेरे पीछे हैं, है ना, वो वाली वाइब्स हो सकती है इनकी, ओके। नंबर 3, आपका किसी से रीयूनियन भी हो सकता है गाइस, या फिर आपको किसी इवेंट में भी बुलाया जा सकता है बहुत जल्द, किसी बड़े लैविश से इवेंट में, किसी ऐसे पर्सन के थ्रू बुलाया जा सकता है जिससे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है, दैट रियली दिस पर्सन कैन कॉल मी लाइक दैट। तो वो चीज़ दिख रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे मेरे को स्ट्रांगली देखो क्या दिख रहा है कि कोई पर्सन आपको कहीं का इनविटेशन दे के आपको बुला सकता है, एंड वहाँ पे इनके 2-4 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, एंड दे मे बी आर गोइंग टू प्रपोज यू, ठीक है। इनका प्लान होगा आपको प्रपोज करने का। सो या मे बी आपके दिल में नो है कि शायद ये इंसान मुझे ज़िंदगी में कभी प्रपोज ही नहीं कर सकता, शायद मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। तो आपको कहा जा रहा है ये सब अपने दिमाग से निकालो, थोड़ा बाहर देखो। ऐसी बात नहीं है आप सुंदर नहीं हो, खुद को ही कम समझोगे तो फिर तो बेड़ा कर गया, ठीक है। तो इतना कम मत समझो खुद को, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, पाइल 1 कि सॉरी मैंने आपको ज़ोडिएक्स नहीं बताया क्या। एरीज की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की, ठीक है। देन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा सॉरी, वर्गो भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। टॉरस, वर्गो, टॉरस नहीं होता, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तीनों हैं, ठीक है। एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई भी है यहाँ पे, या कैंसर भी है, और एंड स्कॉर्पियो भी है, ठीक है। सो दीज एनर्जीज आर प्रोमिनेंट। चलो अब हम चलते हैं आपके मेन टॉपिक पे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब नीडी हुआ करेंगे तो आपको कैसे कैसे पता चला करेगा। देखो भाई, ये इंसान बहुत ही इम्पेशेंट दिख रहा है मुझे, नीडी है, आपकी बॉडी चाहिए, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो करके मानेंगे। लड़की है लड़का है, अगेन डजेंट मैटर, टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ लड़का दिख रहा है, दिस गाय इज़ गोइंग टू बी नीडी। और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो लड़का है, लड़की का तो मैं शायद यहाँ पे इतना नहीं आ रहा, बट अगर लड़की हुई तो शी इज़ गोइंग टू बी वेरी बहुत ही पतली सी, लाइक बहुत ही पतली, जिसको हमारे इंडिया में कुपोषित बोल देती है आंटियाँ, जो मॉडल फिगर होता है वो वाला पतला, ठीक है। हमारे यहाँ की आंटियाँ बोल देती है, मुझे कोई नहीं बोलेगा दीदी आप तो बॉडी शेमिंग करती हो, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर रही है, मैं आंटियों की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो लड़के हैं वो बड़े टॉल से, हैंडसम से, ब्रॉड से दिख रहे हैं, बहुत ही शक्ल भी ऐसी होगी एकदम शार्प फीचर्स, ऐसे लगता होगा ये इंसान कभी हंसता भी है, बट आपके सामने हंसा करेंगे, ऑफकोर्स हंसा करेंगे। तो 50 टू बी ऑनेस्ट नहीं, 30 एंड 70% चांसेस हैं। 30% उन लोगों के लिए जो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और जिनके लिए पास्ट पर्सन है, सॉरी, और
70% चांसेस हैं किसी न्यू पर्सन के एंटर होने के, जो दूर से आपकी तरफ आ रहे हैं, यू डोंट नो देम राइट नाउ, कि ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, मे बी यू मेट देम ऑनलाइन, ठीक है। तो डिपेंड्स, ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। ओ माय गॉड 333। सो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली अलाइन कर रहे हो, आपके एंजल्स डिवाइन दे आर हेल्पिंग यू इन ग्रोइंग अप, ठीक है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ज़्यादा अपना दबाव ना डालें किसी भी चीज़ पे, ठीक है, कि मेरी ज़िंदगी में ये क्यों नहीं हो रहा, मेरी ज़िंदगी में वो क्यों नहीं हो रहा, भगवान से तो भरोसा ही उड़ जाएगा मेरा, कुछ नहीं होता भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहा जा रहा है आप अभी अपने ऊपर फोकस करो, भगवान के ऊपर मत करो, क्योंकि जो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, जो लोगों से आपका पीछा छूट रहा है, दीज पीपल आर टॉक्सिक, ठीक है, तो वो आपको बचा रहे हैं उन लोगों से, तो ये मत करो, ठीक है। चलो, अब आपके फ्यूचर स्पाउस जब नीडी रहा करेंगे, एक तो ये पर्सन जैसे मैंने कहा बहुत ही इम्पेशेंट रहा करेगा, हो सकता है ये उस टाइम पे कहीं बाहर चले जाया करें, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये कहीं बाहर चले जाया करें कि मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। अब क्यों जा रहे हैं, ये आपके लिए कुछ खाने का लेने जा रहे हैं, सो दैट आपको मेहनत ना करनी पड़े अब, ठीक है। तो ये कुछ खाने का लेने जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पे लग रहा है आप अकेले ही रहा करोगे इनके साथ, ठीक है, सिर्फ आप और ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, तो हो सकता है ये ऐसा टाइम हुआ करे जब आपकी मदर इन लॉ मोस्ट प्रोबेबली सो जाती हैं, ठीक है, सो जाती हैं, या फिर उस टाइम पे वो वहाँ नहीं हुआ करती, उस एरिया में नहीं हुआ करती जहाँ पे आप और ये हैं, उस डिस्टेंस, उस बीच में होती ही नहीं है, ठीक है, तो अपने रूम में मोस्टली अपना टाइम व्यतीत करती है। तो वो दिख रहा है मुझे कि आपके फ्यूचर स्पाउस बाहर चले जाया करेंगे, कुछ खाने के लिए लेके आया करेंगे, देन आप तीनों मिलके खाया करोगे, या फिर आप दोनों मिलके खाया करोगे, क्योंकि मुझे आपके घर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है। बाकी आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके लिए खाना लेके आए हैं, आपको खिला नहीं रहे हैं, जस्ट आपके लिए लेके आए हैं, आपको कह रहे हैं खाओ खाओ, ऐसा तुम्हारी फेवरेट चीज़ लेके आया हूँ खाओ, ठीक है। तो आपको आप खा रहे हो, ये भी खा रहे हैं, इनकी मदर भी खा रही हैं, ठीक है। एंड देन इनकी मदर ना, लाइक इनकी मदर बहुत वो होगी, लाइक वेरी फ्रैंक लेडी अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि ये बहुत ऐसी रहती होंगी कि कैसे बताऊँ, लाइक सस्पिशियस एनर्जी आ रही है थोड़ी सी, लाइक इनसे, ठीक है। इनको पता चल जाता होगा, मे बी जो आपके फादर इन लॉ होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, ठीक है, कि जब इनका मन करता हो तो वो कुछ लाया करे पहले के टाइम पे, ठीक है। तो इनकी जो मदर होंगी वो ऐसी ही होंगी, इनको पता चल जाया करेगा कि अच्छा अब कुछ होने वाला है, तो मैं चुपचाप फटाफट खा के सो जाती हूँ, बीच में टांग ना अड़ाते हुए, ठीक है। तो वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लेडी दिख रही है मुझे यहाँ। तो आप दोनों तीनों खा रहे हो, खा के वो चली गई, आप दोनों खा रहे हो अब अकेले, तो हो सकता है जब ये चली जाया करें तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको खुद से खिलाने लग जाया करें, ठीक है। तो थोड़ा देखो खौफ है ठीक है आपकी मदर इन लॉ चली गई, सॉरी मैं पता नहीं क्यों बार बार भटक रही हूँ, हाँ आत्मा हूँ मैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको खिला रहे हैं, देन आपको थोड़ा आप भी सस्पिशियस हो गए, क्योंकि देखो अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको बर्तन भी नहीं मांजने, क्योंकि डिस्पोजल्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये सब कुछ इंतज़ाम करके लाते होंगे, सो दैट आप कोई बहाना ही नहीं बना सकते अब कि मेरे को ये करना है, मेरा ये काम छूट गया, अरे 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 मुझे जाना पड़ेगा, नहीं। आप हो सकता है कि बहुत बहाने बनाते हो इनके पास आके, ठीक है, आपको दुकुर दुकुर होने लग जाती है दिल में, तो वो दिख रहा है आपकी सुना नहीं करेंगे एक भी, लाइक अब क्या काम है, अब कोई काम नहीं है, तो तुम मेरे पास रहो, ठीक है, ऐसा हुआ करेगा। उसके बाद एक तो आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत बैलेंस दिख रही है, बट ये इंसान बहुत ही हॉर्नी रहा करेगा आपको लेके यार, बाहर स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदर हॉर्नी, बाहर स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदर हॉर्नी, ऐसी बात नहीं है प्यार नहीं करेंगे, इनका सब कुछ तन मन धन सब आपका है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन एम्परर की एनर्जी है, तो फिर तो क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। बट प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा होगा, ये इंसान प्रैक्टिकलिटी से बहुत वास्ता है इनका, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल सोच होगी इनकी, वो चीज़ दिख रही है। बाकी ये इंसान आपको बड़े ऐसे प्यार से आपको उठाए, इनकी रोमांटिक जो एक तरीका होता है, रोमांटिक तरीका आपके साथ इन्वॉल्व होने का, वो बहुत रोमांटिक होगा यार, ठीक है। ये इंसान आपको प्यार से हाथ पकड़ के, ठीक है, थोड़ा पहले तो
आपसे बातें करा करेंगे, ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है। जैसे ही इन्हें एक एहसास हुआ कि नहीं नहीं आपकी भी सांसें तेज़ हैं, आपको भी धक धक फील हो रही है, बस बस आप गए, ठीक है। ये इंसान आपको गोदी में उठा के ऐसे बेड पे लाइक रूम में रश करा करेगा कि अब आपका कोई चारा ही नहीं है बचने का इनसे, ठीक है। अब ये इंसान इतना बुरा भी नहीं है, दे आर गोइंग टू बी सो 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 क्यूट। हो सकता है कि इनको रोमांटिकली थोड़ा सा यू नो क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ, ये थोड़ा इमोशनल लेवल पे उस टाइम पे ना जुड़ पाते हो, जब ये एकदम नीडी हो जाया करते होंगे ना, थोड़ा प्रैक्टिकल हुआ करेंगे उस टाइम पे कि बस नाउ आई वांट हर, नाउ आई वांट हर, नाउ आई नीड हर, और नाउ आई नीड हिम। अगर ये लड़की भी है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो ये क्या करा करेंगी, जल्दी जल्दी रूम में आपके आने से पहले ही बैठ जाया करेंगी, तैयार हो जाया करेंगी, फिर बस खाना वाना बना हुआ है जस्ट आपको सर्व किया, ठीक है। मे बी इन डिस्पोजल्स, हो सकता है आपके घर पे हर टाइम भी डिस्पोजल हुआ करें। सो शी इज़ लाइक यार आज मन नहीं कर रहा ना बर्तन बर्तन धोने का, आज ऐसे ही खा लो। तो आपने खाया और उसके बाद तो भाई साहब तुझे हेवन दिखाऊंगी, हाँ। वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत ही लाइक अनमैचेबल अनबीटेबल एनर्जी है यहाँ पे। तो एक नीडी वाला जो वो दिख रहा है ना, ऐसे नहीं दिख रहा कि बस आपको पकड़ा और लेके चले गए। अगर खाने का टाइम है तो उस टाइम पे ही खुद खाना लेके आके आपको, और आपकी अगर कोई साथ में रहता है या रहती हैं तो उनको खिला के देन आपको गोदी में उठा के ले जाया करेंगे। और तो भाई उसके बाद तो पूछो ही मत, उसके बाद तो आपके कपड़े नहीं, आप नहीं, हो सकता है इनको आपको सेमी न्यूड देखना बहुत पसंद हो, लाइक आप इनर्स में हो बट आपके ऊपर कपड़े नहीं है, ठीक है, लाइक आपके इनर समझते हो ना, हाँ, इनर वियर में हो बट ऊपर वाले कपड़े इन्होंने उतार के फेंक दिए और ये जस्ट आपको देख रहे हैं, ठीक है। मे बी दे लव डूइंग इट व्हेन यू हैव दीज क्लोथ्स ऑन, ठीक है, तो इनको अच्छा लगता हो मे बी आपको टीज करना, ठीक है। उस टाइम पे ही आपको टीज बहुत करा करेंगे और अपनी सेटिस्फैक्शन पे टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा ध्यान दिया करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द हो, आपको कुछ भी हो, आप भाड़ में जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, आप सब कुछ एकदम ध्यान से किया जाएगा। बट मेरा मतलब ये है कहने का कि उस टाइम पे ना इनके थोड़े दिमाग के अंजर पंजर थोड़े ऐसे हो जाया करेंगे कि नहीं 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 अब बस मुझे मुझे हवस हो रही है, मुझे हवस हो रही है, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो थोड़े से बर्दाश्त से बाहर चले जाया करेंगे अपनी। आपने इनको रोकने के लिए कह दिया, मतलब एक उस टोन में कि हाँ लिटरली अब इनको रोकना ही है, तो ये रुक जाया करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपने रोकने के लिए कह दिया और लिटरली आपको पेन हो रहा है तो नहीं रुक रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो एनर्जी नहीं है, रुका करेंगे। बट उस टाइम पे थोड़ा आपका फोर प्ले कम हुआ करेगा मे बी, और अगर हुआ करेगा तो दैट इज़ गोइंग टू बी वाइल्ड, ठीक है, हद वाइल्ड, मतलब बाइट्स, स्क्रैचेस, हैंडकफ्स, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग आई एम सीइंग। तो जब ये नीडी हुआ करेंगे तो इनकी एक वाइल्ड साइड बाहर आया करेगी और एक सॉफ्ट साइड आप पहले देख लिया करोगे, समझ गए। चलो बहुत लंबी रीडिंग ना खींचते हुए, ओए गिरना नहीं। लेट्स मूव टू हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज मैसेजेस। भाई यहाँ पे ना देखो प्यार बहुत तगड़ा है, हो सकता है आपकी लव मैरिज हो गाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, तो हो सकता है यू गाइस ऑलरेडी नो ईच अदर पहले से ही, और बहुत ही लड़ झड़ के शादी हुई हो आपकी। और अगर लड़ झड़ के नहीं भी हुई हो स्टिल थोड़े लव मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांसेस आ रहे हैं पहले आप लोगों के लिए। रिच एंड हैंडसम, हॉर्नी ऑल द टाइम, वोंट लेट यू गो, हार्ट तो हो जाया करेंगे। एस ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, अगर ये लड़की है तो वेट हो जाया करेगी, ठीक है। 111 777 999 333। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू यहाँ पे 333 की एनर्जी है भी, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। सो ड्रीम बिग, ओके। और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, मे बी आप अपने सोल पर्पस से बहुत अलाइन फील कर रहे हो। एज आई टोल्ड यू, अगर आपकी लाइफ में बहुत टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं, सो दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी, ओके। लव प्लस अरेंज्ड मैरिज हो सकती है आपकी। लव मैरिज यार 2 बार आ गया, वाओ। नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम देम, आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे।
वेरी पॉजेसिव एंड प्रोटेक्टिव भी होंगे आपको लेके। लव ऑफर फ्रॉम सोलमेट एंड ट्विन और ट्विन फ्लेम, ठीक है। पास्ट पर्सन अपोलोजाइजेस, तो वो किसी के लिए पास्ट भी हो सकता है, आई टोल्ड यू। God's blessings, miracles ahead, good fortune. Okay, so yeah, this is a reading pile 1. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey, hello, pile 2. Welcome back to your reading. If you choose these date of births या फिर गिव इट टाइम का कार्ड आपने चूज करा है, ओके वेट, देखो आपने कार्ड चुना है गिव इट टाइम का, तो आपकी लाइफ में अगर अभी हीलिंग नहीं हो रही है, बहुत सारी अजीब व गरीब चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, है ना। कोई है नहीं प्यार करने के लिए, बड़ा मन करता है कोई तो प्यार कर ले पल भर के लिए ही सही, बट है नहीं कोई। हाँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम लो, खुद को समझो, खुद को हील करो, समझो आपको कैसे टाइप का पर्सन या कैसे टाइप की लाइफ चाहिए, तभी तो बनाओगे, है ना। तो थोड़ा सा टाइम दो, चीज़ें ठीक होंगी, बट खुद से कुछ जोर मत डालो चीज़ों पे, ठीक है। खुद से ट्राई मत करो। कोई आता है तो ये नहीं कि नहीं यार टाइम पास के लिए हाँ कर ही देती हूँ, कर ही देता हूँ, ना, डोंट। ओके, कन्फेशन, मूव ऑन। आपको किसी ऐसे पर्सन का कन्फेशन आ सकता है जिससे आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जिसने आपसे मूव ऑन कर लिया और वो आपसे आपके साथ अवेलेबल नहीं है। कोई और हो सकता है जो अभी भी आपसे कनेक्शन में आना चाहता है आपके साथ, बट आप उनको अलाउ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। तो आपको कहा जा रहा है यार ऐसे नहीं करो, ठीक है। आप तो वो कर रहे हो जो उस पर्सन ने आपके साथ करा, आप दूसरों के साथ वो चीज़ रिपीट कर रहे हो, तो ऐसे मत करो। चीज़ों को समझो, लोगों को समझो, खुद को समझो, तब आगे बढ़ो, है ना। किसी पर्सन का ऐसे का वेट कर रहे हो जो लिटरली अनअवेलेबल है, तो उसका वेट मत करो, ओके। अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, अपनी हीलिंग को टाइम दो, ठीक है। किसी की तरफ से आपको बहुत जल्दी कन्फेशन भी आ रहा है एंड इंट्यूटिवली यू मे बी ऑलरेडी नो देम, ठीक है। इसके नीचे के, अरे वाह, यस, हो सकता है किसी के बारे में सोच रहे हो, उसी पर्सन का हो कन्फेशन, बट सबके लिए नहीं, बट किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। वाह यार, थॉट्स नंबर 16, नंबर 7 कुड बी इम्पॉर्टेंट। ओ माय गॉड, तुम क्यों गिर रहे हो। फॉल्स पर्सन नंबर 8, नंबर 7 and 8 could be important. मेल नंबर 1, नंबर 9 could be important, या फिर जनवरी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस। नंबर 11 या फिर 111, आपकी लाइफ में कुछ नई बिगनिंग हो रही है, ठीक है। मे बी आप 111 बहुत देख रहे हो, एक चेंज आ रहा है ड्रास्टिक सा आपकी लाइफ में। लुक एट दिस चेंज का कार्ड यार। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, खुद ही अपने दिमाग में बहुत उलझे हुए हो, ऐसा फील कर रहे हो कि अब तो लाइफ में कुछ ठीक होगा ही नहीं, हो गया बेड़ा गर्क। तो ऐसा मत सोचो, आपको कहा जा रहा है, ठीक है। टाइम दो चीज़ों को हील होने के लिए। कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी नहीं होती है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो टाइम लगाती है होने में। हाँ, आपकी लाइफ में कोई मेल आ सकता है, हो सकता है ये वही पर्सन हो जिसने पास्ट में एक फॉल्स पर्सन का किरदार निभाया है, या फिर ये किसी के साथ थे तो वो फॉल्स निकले। तो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा, कन्फेशन की एनर्जी है तो कुछ तो कन्फेस होगा आपको, ठीक है। दिस कुड बी देयर लव, दिस कुड बी एनीथिंग, पर मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ किसी का लव कन्फेशन दिख रहा है गाइज। आई नीड कपड़ों वाला डेक। अबे यार, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो यार।
क्या बढ़िया रीडिंग है ये, तुम्हारी तो खतरनाक रीडिंग है पायल 2, बहुत ही खतरनाक रीडिंग है। नॉट इन बैड सेंस, ठीक है, अच्छे सेंस में बोल रही हूँ। अगर हम सेक्सुअल रीडिंग कर रहे हैं तो सेक्सुअल सेंस में बोल रही हूँ, बहुत बढ़िया रीडिंग है, आई स्वेयर। बाप रे। क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ बोलती बंद करा दी यार मेरी तो। कोई किसी को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली, अरे बाप रे, यू आर गोइंग टू मैरी योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। ठीक है पायल 2, कंग्रेचुलेशंस। देखो स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज, सेजिटेरियस, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, ओ गॉड, कैप्रिकॉर्न एंड आई सेड जेमिनाई राइट, Pisces, yeah, these signs are important. ओके पायल 2, चलो अब आपकी मेन रीडिंग पे चलते हैं। जब नीडी होंगे तो क्या करेंगे, वाइल्ड हो जाएंगे। ये इंसान ना आओ देखेगा ना ताओ देखेगा, बट वाइल्ड ऐसा नहीं होंगे कि टूट पड़े, क्योंकि यहाँ लवर्स पहले आया है। एक तो आपकी शादी ऐसे पर्सन से हो रही है जिससे आप बहुत टेलीपैथिकली कनेक्ट रहोगे यार, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी शेयर कर रहे हो, दोनों का एक्सपीरियंस है एक दूसरे के साथ भी और इधर उधर से भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जल्दी से यूनियंस नहीं होते राइट, या फिर जल्दी से यूनियन भी नहीं होते। तो ये कोई ऐसा पर्सन है, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसी वाइब आई थी शुरू में, दैट यू आर मैनिफेस्टिंग समवन, यू आर मैनिफेस्टिंग अ स्पेसिफिक पर्सन और समवन जो आपके साथ स्पिरिचुअल जर्नी में हो, है ना। तो किसी को तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसा मैंने कहा ज़रूरी नहीं है किसी स्पेसिफिक को ही, बट ऐसे किसी को जो आपका एक मैच हो, है ना, जो डिवाइन भेजे आपको, तो आपको वो मिलेगा, इसी लाइफ टाइम में मिलेगा। बट उसके लिए आप दोनों को ही एक फॉल्स पर्सन के साथ डील करने की ज़रूरत है। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डेल्ट, और आपको लग रहा है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, अब कोई नहीं मिलेगा, तो डोंट वरी, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस से प्यार आएगा, वापस से खुशियाँ आएंगी। आपकी लाइफ में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्यार ही दिख रही है ना तो वो चीज़ है। बाकी चलो, कोई ऐसा दोस्त रहा आपका जिसने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है दोनों को, तो मैं कहूँगी कि जितना हो सके ऐसे इंसान से दूर रहो, ऐसे लोग बहुत ही, मैं तो गला दबा दूँ खैर चलो, जब आपकी फ्यूचर स्पाउस नीडी हुआ करेंगे ना, तो पहले तो टेंस्ड हो जाया करेंगे। तो आपकी विश फुलफिलमेंट वाली शादी है यार ये, तो वो बहुत ही टेंस्ड हो जाया करेंगे। किस लिए टेंस्ड हो जाया करेंगे, ये सोचा करेंगे यार इसको मनाऊँ कैसे, ठीक है, बहुत ही कन्फ्यूजन है, बहुत ही बेताबी सी है, बड़ा परेशान बंदा या बंदी जो भी है, दोनों परेशान है। क्योंकि हो सकता है अगर ये लड़की भी हुई ना, आप लड़के देख रहे हो, तो शी मे बी इज़ गोइंग टू गेट वेरी स्ट्रेस्ड, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपकी उस टाइम लड़ाई हो रखी हो पता नहीं, एक सिनारियो आ रहा है मेरे दिमाग में, तो आई एम जस्ट सेइंग इट, बट हमेशा तो नहीं रहेगी लड़ाई, बट स्टिल ये थोड़े से कंफ्यूज रहा करेंगे कि आज क्या बोलूँ यार, ये बोलूँ मेरा मन कर रहा है, तो बहुत अजीब नहीं लगेगा। एक तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आई थिंक आप अनबेयरेबल होगा, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है। बेयरेबल मतलब मेरा ये है कि मे बी दे हैव समथिंग वेरी बिग, सो बी प्रिपेयर्ड, ओके पाइल 2, खतरनाक इंसान है ये, डेविल है पूरा, मतलब क्या ही बोलूँ, रात दिन कोई टाइम नहीं है इनके लिए, ये इंसान थकेगा नहीं, इतनी हाई सेक्स ड्राइव होने वाली है इनकी, नहीं थकेगा, पूरी रात करवा लो, पूरे दिन करवा लो, आप थक जाओगे बट ये नहीं थकेगा, समझ गए। और खतरनाक है यार, इनको मे बी आपको नेकेड देखना हद पसंद है, बहुत ज़्यादा, और इनको आपका फेस बहुत पसंद होगा। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी सो हॉट, सो चार्मिंग, सो लाइक, आपको ऐसा लगता होगा जब भी आपको टच करते होंगे ना, आपका लिटरली मन नहीं करता होगा इनसे दूर जाने का,
तो ये कहीं ना कहीं आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम या कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, ठीक है। तो दे गेट मैरिड, कार्मिक्स आर लाइक उनको एक दूसरे से लेसन लेने होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होती उनकी शादी ही नहीं हो सकती क्योंकि तो कार्मिक है तो चला गया, बस कलेश हो गया। कार्मिक्स को बहुत ऐसा भी होता है कि लोग नहीं भूल पाते ज़िंदगी भर, तो ऐसा कुछ है। तो मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा मूव ऑन करने का ट्राई करो, वो खुद भागा भागा आएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ आपको मूव ऑन करना है, आपको अपने अंदर वो क्षमता लानी है कि हाँ मैं इसको देखूँ ना पलट के भाड़ में जाए, ठीक है। तो उस एनर्जी में आओ यार, ठीक है। लड़के हो लड़की हो डजेंट मैटर, आप दोनों के लिए ये। चलो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं देखिए बहुत देर तक सोचेंगे फिर होगा बूम, ठीक है। ये आपके पास आएंगे एक छोटा सा फ्लावर लेके या कुछ ऐसा लेके जिससे आपको ना हंसी आ जाए, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ भेस बना के भी आ सकते हैं अपना, सो दैट यू विल लाफ, ठीक है। आप हंसते रहो इनके ऊपर, हे क्या जोकर लग रहे हो, हे कितने फ़नी लग रहे हो, ऐसे, ठीक है। एंड दे आर लाइक कि अच्छा मैं फ़नी लग रहा हूँ, अच्छा इधर आओ। और फिर वो आपने सीन्स देखे जिसमें दो कपल होते हैं, वो ऐसे बात करते करते एक दूसरे को गुदगुदी करने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, बेड पर गिर जाते हैं हंसते हंसते। ये ना वो वाली वाइब दे रहा है आपका कपल मुझे प्रॉपर, ठीक है। आप कह रहे हो कि तुम देखो कैसे फ़नी लग रहे हो, और ये इंसान आपको भी वो चीज़ ऐसे पहनाने लग गए या फिर आपको भी वैसा ही बनाने लग गए। दे आर लाइक तुम भी फ़नी लगोगी, तुम भी करो, तुम भी फ़नी लगोगे, तुम भी करो, ठीक है। और यू गाइज आर लाफिंग सो हार्ड, ठीक है। और हार्ड हंसते हंसते किसी को तो यहाँ पे गुदगुदी होती हुई दिख रही है, किसी को आप दोनों में से। तो जिसको भी गुदगुदी होती है ना, वो दूसरे वाले को कर रहा है बहुत ज़ोर से, रुक ही नहीं रहे इतनी गंदी हंसी आ रही है मुझे तो सुन के, गुदगुदी सुन के मुझे गुदगुदी होने लग जाती है। खैर, अब दोनों गिर गए बेड पे, भाई ये रूम का ही सीन है, ठीक है। आप दोनों भाग रहे हो एक दूसरे के पीछे, रूम में पहुंचे और दोनों एक दूसरे को गुदगुदी करने लगे, हंसते दोनों बेड पे गिर गए। हाँ, और क्या होता है, ये पर्सन आपको लाइक चुपके से बोल रही हूँ, ये पर्सन आपको अपनी बाहों में लेता है, लाइक प्रॉपर ऐसे बेड पे आप दोनों लेटे हो जैसे बिल्कुल सीलिंग की तरफ मुंह करके, ठीक है। एंड यू आर जस्ट लाफिंग एंड आप थोड़े से पलटे इनको देखने के लिए, और उसी पलट के चक्कर में इस पर्सन ने आपको खींच लिया अपनी तरफ पकड़ के, ठीक है। आपको हो सकता है अपने ऊपर ही खींच लें, ठीक है, सीधा। तो जैसे खींचा तो आप इनको ऐसे देख रहे हो, अरे क्या हो गया। अच्छा, हो सकता है आपको तब भी हंसी आ रही हो, आपको आपकी हंसी नहीं रुक रही है आप पे, ठीक है। और ये लाइक क्या हो गया, और ये आपको देखे जा रहे हैं, आपके बाल पीछे कर रहे हैं। हो सकता है आपके मुंह पे, आप किचन में काम कर रहे हो उस टाइम पे, आपके मुंह पे कुछ लगा हुआ हो तो वो हटा रहे हैं, आपके बालों को पीछे करके आपके गाल पे किस कर रहे हैं, ठीक है। और कह रहे हैं आई लव यू, ठीक है। एंड यू आर लाइक आई लव यू टू, ठीक है। और ये आपको ये ना जाने की, लाइक यहाँ जो लड़की है वो जाने की कोशिश कर रही है। शी इज़ लाइक अरे हटो यार, मुझे काम करना है किचन में, तुम तो एकदम ही, तुम्हें तो कुछ करना नहीं होता है, तुम तो बस यही करते रह करो, फालतूगिरी हंसाते रह करो मुझे फालतू में, है ना। और तुम मेरे को ना ऐसे भटकाते हो काम से। एंड दिस पर्सन विल बी लाइक मैं चाहता हूँ तुम हर टाइम भटकी रहो मुझे देख के, ठीक है। उस टाइम पे आपको कुछ फिशी सा महसूस होगा, लाइक अब कुछ होने वाला है, आपको पता चल जाएगा ना, लाइक नाउ दिस पर्सन इज़ नीडी, नाउ दिस पर्सन रियली वांट्स यू। क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटली देखते होंगे, लाइक आपको देखते ही आपको शर्म आ जाए, चाहे आप शर्माते ना हो ज़्यादा, स्टिल आपको शर्म आ जाए, स्टिल आप ऐसे हो जाओ कि यार क्या हो गया ठीक है। एंड बहुत ही ऐसे देखते होंगे यार आपको, और ये इंसानों को घूरे जा रहे हैं, लाइक दे आर नॉट इवन टेकिंग देयर आइज ऑफ यू। और आप इनको देख के बोल रहे हो अरे छोड़ो, और जितना आप छोड़ो कर रहे हो इनकी ग्रिप और आपके ऊपर टाइट होती जा रही है, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है, अरे बाप रे पाइल टू और ये पर्सन आपको फटाफट से, क्योंकि इनको पता है आप जैसे जैसे भागने की ट्राई करते रहोगे ये आपको पकड़ते हैं और पूरा ऐसा घुमा देते हैं, लाइक घुमा देते हैं इन सेंस कि आपको अपने नीचे कर लेते हैं। अभी तक आप इनके ऊपर थे, आप इनके नीचे हो, आप बेड पे हो, ये इंसान आपके ऊपर है, ठीक है। टेक ओवर कर लिया इन्होंने आपको, और अब दे आर लाइक अब नहीं जाने दूंगा, जाके दिखा दो, तुम जा सकती हो, दिखाओ जाके, ठीक है। दिस इज़ वेरी सडन फॉर यू, आप सोच भी नहीं पा रहे कि अरे क्या हो गया इसको, ये वाली साइड तो मैंने देखी ही नहीं थी। मतलब ठीक है हम दोनों रोमांस करते हैं,
कहीं जैसे कभी कभी मन कर जाता है ऑफ कोर्स कपल का, बट इसको इस टाइम पे क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। एंड मे बी, ओके मे बी नहीं, बहुत श्योरली यू आर फीलिंग दैट हार्ड थिंग, ठीक है। और ये इंसान आप पे और प्रेशर डाल रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं, एंड यू आर लाइक अरे हटो, और आप बिल्कुल लाल हो चुके हो। अगर आप में खून नहीं भी है ना, आप स्टिल लाल हो चुके हो, मतलब सोच रहे हो किस लेवल की शर्म आ रही है यहाँ पे। और ये पर्सन ये नहीं छोड़ेंगे, ये आपको स्लोली किस करना शुरू करेंगे, लिटरली बहुत प्यार से, ऐसे नहीं कि बहुत वाइल्ड जा रहे हैं, बहुत प्यार से शुरू करेंगे। आपका एक एक कपड़ा उतारेंगे, एक एक कपड़ा बहुत प्यार से उतारेंगे, जहाँ जहाँ से जो जो उतार रहे हैं, ये मार्क माय वर्ड्स, जहाँ जहाँ से जो जो उतार रहे हैं, ये उस बॉडी पार्ट पे किस करेंगे। कोई भी बॉडी पार्ट लाओ, लाइक एनी बॉडी पार्ट, ठीक है। समझ लो आपके सूट उतारा तो आपके पूरे अपर बॉडी पे जो जो अभी जहाँ जहाँ से अभी कपड़े उतरे हुए हैं, लाइक आपकी बेली दिख रही है, आपके शोल्डर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे किस करा, फिर आपके इनर उतारा तो वहाँ पे किस करा, देन नीचे, देन वहाँ किस करा। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक इट, ठीक है। बहुत लंबा फोर प्ले चलेगा, और ऐसा फोर प्ले चलेगा आप भुला ही नहीं भूल सकते उस फोर प्ले को, बिल्कुल नहीं भूल सकते, ठीक है। ये इंसान बहुत वाइल्ड हो सकता है ड्यूरिंग दैट इंटिमेसी, बहुत वाइल्ड हो सकता है। आपके अगले दिन चलने के लाले पड़ जाएंगे, लेट मी टेल यू, आप नहीं उठ के चल पाओगे, आप इनके चांटे मारोगे। ये तेरे को दिख नहीं रहा था क्या रात को, क्या क्या है इतना तुम्हें, कि इतनी ही तुम्हें ऐसे नीडी फील हो रहा था कि तुम ये करके छोड़े हो मेरे को, हाँ। एंड दे विल बी लाइक यार पता नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हें बताओ क्या करना है, तुम्हें वॉशरूम जाना है, तुम्हें बाथरूम जाना है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें गोदी उठा के लेके चलूँगा, तुम बोलो मत पॉटी भी साफ। गॉड व्हाट द फक, सॉरी सॉरी इफ दिस फील ऑफेंडेड, बट हो सकता है ये पर्सन ऐसी चीज़ें बोले थोड़ी ऑफेंसिव, ठीक है। और आप इनको मानो हो कैसी बातें कर रहे हो तुम, क्या कर दूंगा, क्या साफ कर दूंगा, चुप, ठीक है। एंड दे लाइक तो मेरी बीवी तो है, क्या हो गया, कोई बात नहीं, तो क्या सब पॉटी करते हैं। ओके फाइन, दिस पर्सन, गॉड आई एम सो सॉरी, ओके अगेन आई एम सो सॉरी, अगर किसी को ये बुरा लगा हो सो जस्ट डोंट टेक दिस मैसेज, बट किसी के लिए हो सकता है, कोई बहुत ही फ्रैंक हो सकता है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक तुम्हें नहाना है, मैं नहलाऊंगा, मैं हूँ ना, हो सकता है आपकी जब ये नीडी हुआ करे ना, तो 2-3 पोजीशंस तो उसी रात ट्राई हो जाया करें, ठीक है। तो उस दिन ये आपको सोने नहीं दिया करेंगे, चाहे आपका कितने भी बजे शुरू हो। मतलब ऐसे लग रहा है मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिनर, यू वर प्रिपेयरिंग फॉर डिनर, और ये इंसान ने आपको अपने अपने ही मगज में धर लिया, ठीक है, कि नहीं नहीं नहीं, अब कहाँ जाएगी बच के रानी, अब तो मेरे पास ही रहोगी, जाके दिखाओ। वो चीज़ दिख रही है मुझे यार यहाँ पे ना, ये पर्सन बड़ा फ्रैंक रहने वाला है, बड़ा हंसमुख, आपको भी हंसाते रहने वाला, ऐसे टाइप का पर्सन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू, पाइल 1 और पाइल 2, आई एम सो सॉरी। अच्छी एनर्जीज हैं आपकी, सीरियसली बहुत वाइल्ड नाइट जाया करेगी, जब भी ये नीडी हुआ करेंगे तो ये बहुत खतरनाक नीडी हुआ करेंगे, आप नहीं रोक सकते इनको। आउटिंग विद लवर, आपका घूमना फिरना इनके साथ बहुत हुआ करेगा। क्यों गिर रहे हो? म्याऊ 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 म्याऊ। पार्ट 2 वॉज सो फन। अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम हर्ट टू हर्ट, तो आपकी दिल से दिल तक अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि यू गाइज डोंट इवन फील सैड और बैड अबाउट एनीथिंग, ठीक है। यहाँ कोई सैडनेस नहीं है, कोई बैड वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो ये इंसान वो चीज़ उसी टाइम त्याग देगा। तो मुझे लग रहा है आपको इनका ह्यूमर बहुत अच्छा लगे करेगा, ये कैसा भी शब्द यूज़ करा करें यू वुड लव इट, ठीक है। तो वो चीज़ स्ट्रांगली दिख रही है मुझे। यू विल मेक एवरी वन जेलस, यू गाइज विल मेक एवरी वन जेलस, ठीक है। Should I take this one? No, this one.
this one, this one, this one, this one, this one. No. हाँ उस पर आपने जानबूझ के कराई मेरे साथ, मुझे पता है. ओके, नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम देम. आपको खुद से कभी दूर नहीं जाने दिया करेंगे, ठीक है. मुझे पिछले पाइल का तो एक कार्ड नहीं चाहिए है, लिटरली बता रही हूँ मैं. मुझे नए कार्ड्स दो यार. दिस इज़ नॉट फेयर, लिटरली नॉट फेयर. यार क्या हो रहा है यार. हॉट बेड केमिस्ट्री गोना डेवोर यू. आपको तो बेड पे खा जाएंगे, ठीक है. सो बी रेडी पाइल टू, बी रेडी. कर भी हेयर. यहाँ पे लड़की भी उतनी ही शरारती है और लड़का भी उतना ही शरारती है. आपसे बड़े हो सकते हैं. म्याऊ 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 म्याऊ. यार अच्छा ये वाला ले लूँ, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड नो, ये वाला कार्ड नो. सबके लिए नो है तो फिर यस किसके लिए. कोई कार्ड बचा है यस के लिए आपकी तो बता दो यार. सारे तो गिरा दिए आपने, अलग बात है. आई थिंक काफ़ी दिन हो गए ना मुझे ये वाले कार्ड यूज़ करते हुए. अब मैं रोज़ नहीं यूज़ करा करूँगी ये मैसेज वाले कार्ड्स. उत्तराखंड, अरे यार तुमसे बचती हूँ मैं, पता है तुम्हें. यार ये पेड़ से आ गया. ओके लेट्स टेक इट. अगर आ गया तो आ गया, मैं क्या ही कर सकती हूँ. एक दो कार्ड एक्स्ट्रा ले लेती हूँ यहाँ. सरप्राइजेस, डेट्स, गिफ्ट, सो मच लव, ठीक है. नटूरे, ओके नटूरे नटूरे. यार तुम्हें अगर यही करना है मेरे साथ तो रहने दो. जो बेचारे व्यूअर्स हैं वो भी कहते होंगे इसको कार्ड लेने में इतना टाइम लग रहा है. कितनी ढीली है ये. आओ नहीं, सॉरी इतने कार्ड्स नहीं चाहिए. मैंने 2-4 एक्स्ट्रा बोला यार, सारे ही नहीं लेने हैं. यूथफुल यंग पर्सन, इमेच्योर. यहाँ पे कोई पास्ट में इमेच्योर रहा हो सकता है बहुत रिलेशनशिप के मामले में, जिसको अभी बड़े होने की ज़रूरत है छोटे बेबी को, तो वो उनको थोड़ा टाइम दो यार. हेड ओवर हील्स फॉर यू, गिव इट टाइम. के लिए ये भी हो सकता है कि किसी और को आपको टाइम देने की ज़रूरत है बड़े होने के लिए, वो भी बड़े ही नहीं हो रहे, ठीक है. तो थोड़ा सा देख लो. आपके पर्सन है ना, आप ही के पास आएंगे, कहाँ ही जाएंगे. ओल्डर पर्सन देन यू, इमेच्योर. दोनों का इमेच्योर चल रहा है भाई. हाँ कोई बात नहीं, होता है राइट. शुड आई टेक वन मोर. चलो स्पिरिट्स कह रहे हैं एक और ले ले यार. ले लेती हूँ, आप कह रहे हो तो ले लेती हूँ. तो दो तो कोई सही कार्ड तो दो. आप तो सारे गिरा रहे, इतने सारे कार्ड थोड़ा ना लेने. एक आधा कार्ड चाहिए बस. ओके. ब्राइट फ्यूचर इन लव अहेड. तो आपका लव में ब्राइट फ्यूचर होने वाला है आगे जाके. हॉट, सेक्सी, मैस्कुलिन और फेमिलिन नहीं होता, फेमिनिन शो पीडीए. तो पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन बहुत होगी आपके करेक्शन में. इनको पसंद होगा पूरी दुनिया इनकी बंदी को देखे, इतनी सेक्सी हो, इतने हैंडसम हो. लड़के हो लड़की हो डजेंट मैटर. ये इंसान शो ऑफ करा करेगा, लोग ही जलाया करेंगे कि देख मेरे वाली को देख, मेरे वाली को देख, ठीक है. तो वो चीज़ दिख रही है. So yeah, this is a reading pile 2. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all.